जय श्री राधे ICDS। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल SR आंगनवाड़ी हेल्पलाइन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर पर माह नवंबर में किए गए कार्य की समीक्षा कैसे करेंगे, कौन कौन सी रिपोर्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट हमको अभी तक कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही रोचक बनने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सभी लोग अपना अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए और अपना मोबाइल नंबर पिन डाल के लॉगिन करिए। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले सुनिश्चित कर लेना है कि आपके क्षेत्र में कोई नए हितग्राही तो नहीं आए हैं, किसी नए बच्चे का जन्म तो नहीं हुआ है। यदि किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है या नहीं किया है। यदि नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके अलावा कोई नई गर्भवती या धात्री माता तो नहीं आई आपके क्षेत्र में, ठीक है। यदि कोई नया बच्चा जन्म लेता है या नई गर्भवती होती है तो आप उसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप सुनिश्चित करेंगे कि THR की जानकारी, कि THR हमने सभी का भरा है कि नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, THR में चलेंगे और THR में जाके ये जो THR SCM का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम किसी एक हितग्राही का देख लेते हैं। जैसे ये स्तनपान वाली माताएं हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आकांक्षा कुर्मी है, तो इनको 14 दिन का THR दिया और SCM 1 दिन का दिया। तो आज तीसरा मंगलवार है तो 14 दिन का ये दिया है। अब इसकी एंट्री हम बुधवार को करते हैं तो कल के दिन इसकी एंट्री हो जाएगी, तो हमारा THR 21 दिन का हो जाएगा इनका, ठीक है। और SCM की आज एंट्री नहीं हुई है तो एक आज की एंट्री हो जाएगी तो 2 दिन हो जाएगा, फिर हम अगले उसको कर देंगे। तो ऐसे करके ये SCM एक कम है, 4 दिन होना चाहिए कम से कम। तो 21 दिन का THR हो जाना चाहिए हमारा महीने में और 4 दिन का SCM हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपका THR कितने दिन का दिख रहा है। यदि THR कम दिन का दिख रहा है तो फिर आप उसको 21 दिन का कंप्लीट कर लीजिएगा इस महीने में, क्योंकि ये हमारा तीसरा मंगलवार है। एक मंगलवार और पड़ेगा फिर ये महीना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं THR के बाद हम देखते हैं THR के बाद हम देख लेंगे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ट्रैक योर परफॉर्मेंस फॉर द मंथ। इस पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गृह भ्रमण की जानकारी, कि हमारा गृह भ्रमण तो शेष नहीं है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि पूर्ण दौरे 11 और ड्यू विजिट ड्यू में 0, मतलब कोई विजिट हमारी ड्यू नहीं है। तो ये हमारी रिपोर्ट ठीक है। फिर इसके बाद नीचे चलते हैं वेट में। तो वेट हमको लेना है 58 बच्चों का माप लिया है और बकाया में एक बच्चा दिख रहा है। लेकिन क्या है कि ये अपडेट नहीं हुआ है, वजन इसका भी भर दिया गया है कार्यकर्ता के द्वारा, लेकिन वो टेक्निकल इशू के कारण ये अपडेट नहीं हुआ है। तो जैसे आपके इसमें ये बकाया दिख रहा है तो आप इसको ओपन करके देख लेंगे कि किस बच्चे का बकाया दिख रहा है, उसका नाम दिख जाएगा तो आप इसका वज़न ले सकते हैं। तो इसमें हम क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए आप पिछली जानकारी में 21 नवंबर, तो 21 नवंबर को ये वज़न लिया गया है, मतलब आज लिया गया है, तो ये अपडेट कल तक होगा। तो आप देख लेना, यदि आपके इसमें पुरानी डेट आ रही है तो आप इनका वज़न कर दीजिएगा, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या देख लिया, THR की रिपोर्ट देख ली है, होम विजिट देख लिया है, और होम विजिट के बाद फिर हमने देख लिया है ये ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो 3 रिपोर्ट देख ली हैं। तो हमारी जो ये मेन रिपोर्टें रहती हैं। अब इसके अलावा हम देखेंगे मंगल दिवस की जानकारी और VHND की जानकारी। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब हम होम विजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा पे क्लिक करेंगे बाकी की रिपोर्ट देखने के लिए। जैसे ही आप ज़्यादा पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे चौथे नंबर पे ऑप्शन आएगा घटनाएं का। इस घटनाएं पे क्लिक करिए आप। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए CBE की जानकारी दिखेगी। इस पे आप क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे सुपोषण दिवस की एंट्री पहले से ही दिख रही है। तो 7/11/2023 में हमने सुपोषण दिवस मनाया था, इसकी जानकारी भर दी। तो पोषण ट्रैकर पे हम 2 मंगल दिवस की जानकारी भरते हैं। एक तो पहला मंगल दिवस जो सुपोषण दिवस होता है, और एक तीसरा। तो तीसरा मंगलवार आज हमारा आज है, आज हम मंगलवार ही है। तो इसकी एंट्री अभी नहीं हुई है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कितनी एंट्री करी है। यदि आज पहले मंगलवार की आपने कर दी है और आज की रह गई है तो आज की भर देना आप, ठीक है। और यदि आपने जैसे पहले मंगलवार की जानकारी भी नहीं भर पाया आप, तो आप क्या करेंगे, पहले मंगलवार की जानकारी भरेंगे सुपोषण दिवस की, फिर आप भरेंगे तीसरे मंगलवार की अन्नप्राशन की, ठीक है। तो हम अन्नप्राशन की जानकारी भर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने इस महीने CBE का आयोजन किया, तो आप हाँ कर दीजिएगा। जैसे ही आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर वो डेट पूछेगा। तो डेट के लिए आप क्या करेंगे, आज की डेट 21 चूज़ कर देंगे इसमें। फिर विषय, तो विषय में हमारा आएगा अन्नप्राशन, और इसके बाद आप सुरक्षित कर देंगे। तो ये देखिए सुरक्षित हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब हम VHND की जानकारी भरेंगे, देखेंगे। तो आप इस पर क्लिक करिए। यदि आपके यहाँ पे VHND हो गया है तो आप उसकी जानकारी भर देंगे, तो यहाँ पे पहले से आ जाएगा। यदि आपने नहीं भरी होगी तो फिर वो कुछ फॉर्म ओपन करके देगा कि किस डेट में VHND हुआ था, कार्यकर्ता थी या नहीं थी केंद्र पे, और कितने हितग्राही लाभार्थी आए थे। ऐसे करके आपको ये जानकारी भर देना है। तो जो मुख्य हमारी रिपोर्ट थी वो हमने देख लिया है, हमने चेक कर लिया है कि कैसे रिपोर्ट चेक करना है, यदि जानकारी नहीं भरी है तो कैसे भरना है, और यदि गलत जानकारी भरा गई है तो कैसे संशोधन करना है। तो मुख्य रिपोर्टें हमारी क्या थी, सबसे पहले तो हमको ये सुनिश्चित करना था कि आपके क्षेत्र में कोई नया लाभार्थी तो नहीं आया, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो या कोई नई गर्भवती आई हो, तो वो हमको जोड़ लेना था। फिर इसके अलावा THR 21 दिन बटा है कि नहीं, फिर वजन लिया सारे बच्चों का, गृह भेंट किए, VHND की जानकारी भरी, मंगल दिवस की जानकारी भरी। तो ये सब हम देख लेंगे और उस हिसाब से हम परिवर्तित कर लेंगे। तो साथियों, यही जो मुख्य रिपोर्ट थी मैंने आपको बता दिया है, ये सारी आप रिपोर्ट चेक कर लीजिए और संशोधन कर लीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।